की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमने पहले बताई है आपको, उन्हीं का यूज करना है। ठीक है, जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन की जो आपने 10th में सीखी थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें आपको हमने जो आपको इसमें 11th में जो कराया है कुछ फॉर्म बताई है आपको। एक तो था आपका वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। वाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? वाई इंटरसेप्ट फॉर्म थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब इसमें हमें ये पता है कि y एक्सिस को कहाँ से इंटरसेप्ट कर रही है और सी लोग पता है, तब हम इसका यूज करते हैं। सी क्या चीज़ है? सी ये डिस्टेंस है जो कि ये लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस से मेक कर रही है और एंगल जो बन रहा है उसके हिसाब से हमने स्लोप निकाला हुआ है, तब हम इसका यूज करते हैं। ये कहलाती है आपकी वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म थी आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या, हमें दोनों इंटरसेप्ट पता है। इंटरसेप्ट फॉर्म में ये आपकी थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये दोनों इंटरसेप्ट पता है कि कितने कितने हैं, यानी कि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, तब हम इसका यूज करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब एक फॉर्म होती है नॉर्मल फॉर्म, जो हम अब निकालने जा रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या है? नॉर्मल फॉर्म है कि जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से। ठीक है, ये जो एंगल है नॉर्मल, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल सपोज करो अल्फा बना रहा है। देखिए, हमें इक्वेशन भी निकालनी है, इसी लाइन की निकालनी है, जो लाइन आपकी एल है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए आपको जो है हमें क्या चाहिए, हमें इस इंटरसेप्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। हमें ये पता चल जाए ए कितना है और ये बी कितना है, और हमें ये पता है अगर मान लो कि ओरिजिन से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो सपोज करो वो पी है, तो आप इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, मान लो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर आप इसमें कॉस अल्फा यूज करते हो, कॉस अल्फा क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा? बेस ओ एम हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है ना। ये 90 डिग्री का, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये क्या हो जाएगा आपका? ओ ए जो है हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो ओ एम की वैल्यू आपकी, हमें वैल्यू निकालनी है, सॉरी ओ ए की वैल्यू निकालनी है, तो ओ ए इक्वल टू कितना हो गया? पी अपॉन कॉस अल्फा। जिस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से हम ओबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भाई ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा क्यों हुआ? क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, तो रिमेनिंग जो होगा वो 90 माइनस। अगर कॉस का यूज करते हैं, कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। ओ सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना होगा? बेस यही ओ एम होगा, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? वो ओ बी होगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हो गया आपका पी अपॉन ओ बी। तो ओ बी कैलकुलेट हो गई, ओ बी इज इक्वल टू हो गया आपका पी अपॉन साइन अल्फा। तो यहाँ पर हमने ओ ए और ओ बी कैलकुलेट कर लिए, जो कि हम इंटरसेप्ट फॉर्म में, है ना। ए और बी क्या होते हैं? ये इंटरसेप्ट ही होते हैं, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इसलिए मैंने अभी आपको प्रूव करके नहीं बताया।
ये हमने नहीं प्रूव किया था, इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनने वाले इंटरसेप्ट हैं, तो हमने ओ ए और ओ बी निकाले। यहाँ आप इनको पुट कर दो, है ना। इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं एक्स अपॉन ए, तो ए क्या है आपका, जो हमने ओ ए कैलकुलेट किया है, पी अपॉन कॉस एल्फा, पी अपॉन कॉस एल्फा प्लस वाई अपॉन बी, बी का मतलब कितना है, बी का मतलब है आपका जो हमारा ओ बी है, पी अपॉन साइन एल्फा, ये हो गया आपका पी अपॉन साइन एल्फा इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम कॉस अल्फा को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है पी, तो पी को हम उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, ये नॉर्मल फॉर्म हो गई, ठीक है। ये तीन फॉर्म है, तीन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। एक है आपकी वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, ये दूसरी क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, और नॉर्मल फॉर्म है। यानी कि हमें जो क्वेश्चन है वो हमें इसमें कन्वर्ट करके दिखाने होंगे, इसके हिसाब से आपको जो है इस कन्वर्ट करना है बस। और फिर आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, या सी की वैल्यू क्या है। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्टेट लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस 7y इक्वल टू 0, है ना। इन्होंने बोला है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड। तो पहला पार्ट जो है उसी में कंडीशन के हिसाब से आपको क्या करना है, जो y का इंटरसेप्ट है ना, फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो है ये 7y है, तो 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा -1/7 प्लस 0, सी नहीं है तो सी की जगह यहाँ पर 0। अब इसको आप कंपेयर करो इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके अगर आप फाइंड आउट करोगे तो एम इजिकल टू कितना हो रहा है, एम इजिकल टू हो रहा है -1/7, और सी इजिकल टू कितना हो रहा है, सी इजिकल टू हो रहा है 0। बस आपको इससे कंपेयर करके बताना, ये आपको फॉर्म याद होनी चाहिए, है ना। ये फॉर्म हम पहले दोनों किसी एक्सरसाइज में काफ़ी यूज कर चुके हैं। बस ये वाली जो फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, ये हमारे इस एक्सरसाइज में आ रही है, अभी इसका हमने यूज पहले नहीं किया हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटे 6x प्लस 3y माइनस 5 इजिकल टू 0 है, फिर क्या है आपका y इक्वल टू 0 है, थर्ड पार्ट।
तो यहाँ पर हमें जो है इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी हमने किया था। तो आप y को आप एक तरफ रहने दें, है ना, बाकी टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो 3y माइनस एक्स प्लस 5, फिर 3 से हमने डिवाइड कर लिया, y इक्वल टू माइनस के 2x प्लस 5/3। तो इसको कंपेयर करते हैं y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m इजिकल टू कितना हो गया, m इजिकल टू -2 हो गया, c इजिकल टू कितना हो गया 5/3 हो गया। बस इतना सा काम आपको करना है। इसी तरीके से आप इसमें देखो y इजिकल टू 0 है, तो y इजिकल टू 0 है, तो इसको कर लिख सकते हो y इजिकल टू 0 इंटू एम प्लस 0, यानी कि y इजिकल टू 0 इंटू एक्स। एम की जगह हम 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें जो कंपेयर करना है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से करना है। तो एम एक्स प्लस सी, यानी कि एम इजिकल टू यहाँ पर 0 है और सी कितना है, वो भी 0 है। यानी कि ये लाइन है वो किसकी है, एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस की लाइन क्या होती है, y इजिकल टू 0। y एक्सिस की लाइन क्या होती है, x इजिकल टू 0, है ना। तो ये जो है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इससे हमें पता चल गया कि m इजिकल टू 0 है और c इजिकल टू 0 है। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमें क्या करना है, इंटर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थ्री एक्स प्लस 2y -12 इक्वल टू 0। अब ये 3x प्लस 2y -12 इक्वल टू 0 है, तो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है आपकी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में 1 आना चाहिए, बस ये कोशिश करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, पूरी इक्वेशन को आप 12 से डिवाइड कर दो। तो 3x/12 2y/12 इज इक्वल टू 1। तो 3 4 या 12 हो जाएगा, यानी कि x/4 हो गया, y/6 हो गया इक्वल टू 1। ये क्या हो गई आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। तो इंटरसेप्ट क्या हो गए, a इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू 6 हो गया। बस याद करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। और देखो इसका पार्ट, जैसे कि मैंने 4x -3y इज इक्वल टू 6 है ना। सेम इसी तरीके से अब आप इसको डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करना है, हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आप डिवाइड कर लो, 4x/6 -3y/6 इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे x/2 2 या 4 2 3 का, इसको 3/2 लिख लो, इसको प्लस y/-2 लिख लो, 3 2 6 हो जाएगा 1। इससे यह पता चल रहा है कि a की वैल्यू 3/2, तो a इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया माइनस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि प्लस आता है ना, इसलिए हमने इसको प्लस में लिख लिया, और जो माइनस का साइन था वो यहाँ हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि लाइन जो है, ठीक है, वाई एक्सिस को नीचे से कट कर रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस को जो कहाँ कट कर रही है, इस तरीके से पास में, यानी कि वाई इंटरसेप्ट जो है वो निगेटिव है। ठीक है, तो इसमें हमें तो सिर्फ यही बताना है, ऐसे ग्राफ से नहीं ड्रा करना कि ए की वैल्यू कितनी होगी और बी की वैल्यू कितनी। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, वो है आपका 3x/y+2। अब 3y+2 इक्वल टू 0। तो 2 को आप उस साइड ले जाएंगे, 3y-2। ठीक है, -2 से हम डिवाइड करेंगे,
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2 y इक्वल टू 1। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x नहीं है, x का कोएफिशिएंट होगा वो हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका जो है x को लिख सकते हो y ऐसा है, ठीक है, -2/3। और यहाँ पर कितना लिखोगे, x/, ए की वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा, इक्वल टू 1। बेटा ये दो दोबारा देख लो, कभी आपको नहीं समझ में आया हो तो इसमें हमने क्या करना है, ठीक है। हमें जो कन्वर्ट करना है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए जो भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से हमने जो है उसको राइट साइड में ले जाना है, उससे फिर डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने के बाद हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। ऐसे ही हमने इन दोनों पार्ट में किया, सेम इसी तरीके से आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब लास्ट वाली जो हमने प्रूव की थी नॉर्मल फॉर्म, उसको हमें कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा मुश्किल है, चलो उसको देखते हैं। Question number 3 है, reduce the following equation into normal form. Find their perpendicular distance from the origin and angle between the perpendicular and the positive axis. ये इक्वेशन दी हुई है x माइनस के √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है y माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं लिख लेता हूँ पहले, y माइनस 2 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। Reduce the following equation into normal form. Find their perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular and the positive x-axis. मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमने अभी अभी प्रूव की थी फॉर्म, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने p ली थी ना, और ये एंगल हमने अल्फा लिया, तो ये अल्फा और p फाइंड आउट करना है। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो क्या है, पहले आप क्या करोगे, ये जो कांस्टेंट है उसको राइट में शिफ्ट करोगे, जैसा अभी तक हम हर क्वेश्चन में कर रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस √3y इक्वल टू -8, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, बस साइन को जो है पहले जो साइन माइनस में है इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -x प्लस √3y इक्वल टू 8। फिर जो हमारी ये इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में,
जो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, उनके स्क्वायर रूट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यानी कि कितना हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी कि 2 से। तो पूरी इक्वेशन को वी विल डिवाइड बाई 2। अगर हम डिवाइड करते हैं -x/2 प्लस √3/2 y इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो नॉर्मल फॉर्म थी, नॉर्मल फॉर्म क्या थी हमारी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम एंगल क्या लें, है ना, अगर हम क्या एंगल लेते हैं, x, ये जो वैल्यू 1/2 है, x cos अल्फा में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, cos अल्फा में होती है आपकी cos 60 डिग्री, है ना, cos 60 डिग्री होता है 1/2, y sin 60 डिग्री हो गया, है ना, 60 डिग्री लिख लो या π/3 लिख सकते हो, इक्वल टू 4 हो गया। अब ये माइनस का जो साइन आ रहा है, माइनस के साइन को कंज्यूम करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, x cos 180 माइनस 60 डिग्री, इसको लिख सकते हो y sin 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 4। ये जो काम किया है हमने, सिर्फ ये माइनस साइन को खत्म करने के लिए किया है, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, और sin 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो प्लस का ही होगा, तो इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये प्लस का प्लस नहीं रहेगा, लेकिन ये माइनस यहाँ पर एंगल के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये आप क्या हो जाएगा, x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो एंगल आया आपका अल्फा, इसको कंपेयर करते हैं अगर हम, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से, है ना, तो यहाँ देखो आप अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री और p की वैल्यू कितनी है 4, है ना, इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। और ये 120 डिग्री है, इसको हम पाई माइनस से π/3 यानी कि 2π/3 भी लिख सकते हैं, अगर आप पाई में लिखना चाहो तो 2π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 120 डिग्री ये आपकी वैल्यू हो गई, मैंने डिग्री में इसमें लिखा था, ये आपको डिग्री ज़्यादा याद है, वरना आप पाई में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन किया है थर्ड का फर्स्ट, वैसे ही आपको बाकी दोनों पार्ट करना है, मैथड जो है आपका सेम इसी तरीके से। अब जैसे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू भैया 2 ही हो गया, है ना। हमने पहले काम क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देना, शिफ्ट करने के बाद उसके बाद हमें क्या काम करना है, ठीक है, जो x और y के कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है, तो 1 ही है यहाँ पर, 0 दूसरे वाला 0 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो x cos, इसको बहुत आसानी से हो गया, x cos π/2 कर लो इसको, है ना, cos 90 क्योंकि 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कम हो जाएगी। इसी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, y sin π/2 कर सकते हैं, है ना, π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 हो गया इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अल्फा इज इक्वल टू π/2 है।
और p की वैल्यू कितनी है, p इज इक्वल टू आपका 2 है। तो इन्होंने जो पूछा था आपसे कि एंगल जो एक्स एक्सिस से बना रहे हैं वो आपको निकालना है ना, वो वैल्यू कितनी है, π/2 है, और जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर की वो कितनी है आपकी 2 है। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है ना। सेम इसी तरीके से अब हम इसमें क्या हुआ, इसमें एक्स वाली टर्म नहीं थी, एक्स वाली टर्म नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2। फिर हमने जैसे रूल बताया था आपको, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमें डिवाइड करना। तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई, बी की वैल्यू कितनी हुई 1, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 से डिवाइड करने में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए यही इक्वेशन रहेगी, एक्स कॉस π/2 2 है ना। तो अल्फा की वैल्यू π/2 आ गई, पी की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो आपका कितना है 1 है ना, और यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो -1 इक्वल टू 4। तो दोनों को यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 1/√2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/√2 y इज इक्वल टू 4/√2। यानी कि अब इसको हमें लिखना है, तो ये x cos π/4 हो गया माइनस y sin π/4 हो गया इक्वल टू, है ना, √2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे अगर हम, तो 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो x cos π/4 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम माइनस का π/4 लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि माइनस को हमें कंज्यूम करना है, माइनस का π/4 लिखेंगे तो देखो यहाँ पर माइनस यहाँ पर आ गया और 2√2 हो गया, यानी कि बनने वाला एंगल जो है अल्फा की वैल्यू -π/4 हो गई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो गई वो आपकी 2√2 हो गई। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन आपको, तीनों मैंने सारे पार्ट आपको करके बता दिए, आप यहाँ तक ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये कंप्लीट करेंगे, आगे भी ट्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी हम अब कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।